नमस्कार। आज हम डिस्कस करते हैं पीयूष मिश्रा जी की कुंडली को। इनका जन्म जो हमें नेट से मिला है, वो है 13 जनवरी 1963 का। ग्वालियर में ये पैदा हुए हैं। इनकी जो कुंडली हमारे पास है, वो है मेष लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है सिंह राशि। इनके चौथे घर में राहु और मंगल, 5वें घर में चंद्रमा, इनके 8वें घर में शुक्र, 9वें घर में सूर्य, 10वें घर में इनके 3 ग्रह हैं, केतु, शनि और बुध। 11वें घर में बृहस्पति और इनका जो नक्षत्र है वो है माघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र जैसा हम जानते हैं गंडमूल नक्षत्र में से ही आता है और गंडमूल नक्षत्र के बारे में हम जानते हैं कि ये बच्चे थोड़ा औरों से अलग होते हैं। इनके अंदर जो सोचने की, काम करने की, समझने की शक्ति होती है, वो थोड़ा औरों से अच्छी होती है, डिफरेंट होती है। ये थोड़ा लीक से हट के काम करते हैं। मघा नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र है और केतु के नक्षत्र में इसकी राशि बनती है सिंह। सिंह राशि यानी सूर्य का नक्षत्र। तो सूर्य का नक्षत्र और केतु सूर्य की राशि और केतु का नक्षत्र, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो थोड़ा है ऐसे लोगों को अलग से बना देता है। अब मेष लग्न होने की वजह से मेष का जैसा सिंबल से ही पता चलता है कि मेष भेड़, तो उसके अंदर वो चुपचाप मेहनती होता है, काम करने पे लगा रहता है, अपना जो काम वो सोच लेता है, उसको पूरा करके ही छोड़ता है। और दूसरी ओर इनका जो हम देखते हैं चौथे घर में जो मंगल है, वो नीच का मंगल है। नीच का मंगल होने की वजह से उसने चौथे घर में तो असर डाला ही है, उसके साथ-साथ 7वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में भी उसका असर पड़ा है। इनका जो शुक्र 8वें घर में है, तो शुक्र का मंगल से जो एक जो मिलन है, इसका जो दोनों के साथ जो बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका भी इनके जीवन पे प्रभाव पड़ा है। 10वें घर में शनि जो है इनका अपने ही घर में है। तो शनि का भी इनके जीवन में बहुत प्रभाव है। शनि हम जैसा जानते हैं कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन उसके साथ-साथ वो मासेस का प्लैनेट भी शनि ही है और शनि जिस घर में बैठता है, वहाँ उसको तो प्रोटेक्ट करता ही है। साथ में जहाँ-जहाँ वो दृष्टि डालेगा, वहाँ पर भी उन हाउसेज़ में भी उनका असर पड़ता है। 11वें घर में इनका बृहस्पति बैठा हुआ है और बृहस्पति जो है शनि के राशि में बैठा हुआ है। और जो नक्षत्र है उनका है राहु, राहु के नक्षत्र में। तो कुल मिला के ये जो कुंडली है, ये थोड़ा-सा पावरफुल कुंडली बन जाती है। पीयूष मिश्रा जी के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ हमें दी हैं। जैसे कि मकबूल में वो दिखाई दिए थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर में नज़र आए थे और हैप्पी भाग जाएगी, तमाशा, पिंक और गुलाल, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। उसके अलावा जब वो उन्होंने एनएसडी में भी काफ़ी दिन उन्होंने काम किया। वहाँ भी उन्होंने अच्छे नाटक करे, फ़ेमस रहे अपने टाइम में। उनकी जो अर्ली लाइफ़ है, वो थोड़ा ट्रबल से भरी रही और इसका कारण भी हम जान सकते हैं, इनको केतु की महादशा रही 1965 तक। उसके बाद इनको 20 साल की जो है शुक्र की महादशा रही। अब पहला तो इनका जो केतु की महादशा में घर को डिस्टर्ब होना ऑब्वियसली है ही। मतलब वो घर से अलग कराने की कोशिश करता है, केतु ग्रह ही इस तरह का रहता है। तो जैसा कि कहा जाता है कि इनको इनकी जो बुआ थी उन्होंने अडॉप्ट किया था। उसके बाद जब इनकी स्कूलिंग रही, तो स्कूलिंग में इनका माइंड तो बहुत शार्प था ही। ये कविताएँ भी लिखते थे, पेंटिंग भी करते थे और म्यूज़िक में भी इनका ध्यान था। उसके अलावा इनका फ्रेंडशिप करने में भी ध्यान था और जहाँ भी जो सौंदर्य की चीज़ें होती हैं, उसमें इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा, कहानी भी लिखते थे, सब कुछ करते थे। तो वो शुक्र की जो महादशा इनको रही 1965 से लेके 1985 तक, उसमें शुक्र का पूरा प्रभाव इनके उसमें रहा। शुक्र इनका जो है मंगल के घर में और उसकी जो नक्षत्र है, उसका अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। तो ये बड़ा मंगल और शनि और साथ में शुक्र, तीनों ही अलग-अलग तरह की नेचर वाले ग्रह हैं।
शनि और शुक्र का तो कॉम्बिनेशन हम फिर भी मान सकते हैं, दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन मार्स और वीनस और मार्स और सैटर्न दोनों ही अलग-अलग हैं। तो इनका जो 8वाँ घर था, जो खास बहुत सारी बातें तो ऐसी होंगी जो सिर्फ़ यही जानते होंगे, क्योंकि 8वाँ घर हमारा सीक्रेसी का भी माना जाता है। गुप्त जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी कहा जाता है। तो जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं, उसमें इनकी लाइफ़ काफ़ी एक्टिव रही होगी, क्योंकि शुक्र जो है इनके 8वें घर में था, है मतलब कुंडली में इनके है। अब इन्होंने 1983 में एनएसडी में पार्टिसिपेट किया। अब इनको थिएटर करना है, थिएटर करने का इनको शौक था। सिर्फ़ थिएटर करने का ही नहीं, उससे पहले इनको कविताएँ लिखते थे। मतलब इनके अंदर टैलेंट था। स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर। तो उसके लिए जो हमारे इसमें ग्रह देखिए आप, चंद्रमा इनका 5वें घर में बैठा है। 5वाँ घर को हम मानते हैं शिक्षा का घर। चंद्रमा जो है इमेजिनेशन के लिए चंद्रमा हमें चाहिए, और उसके साथ-साथ केतु और शनि। केतु और शनि का जब भी कॉम्बिनेशन होता है, तो वो उसको और बढ़ा देता है। और सामने से उसपे जो है, इनका जो मंगल है, मंगल नीच का ज़रूर है चौथे घर में, लेकिन वो इनका लग्ना लॉर्ड है। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है सामने से। तो जो है इन सब पे बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी ओर बुध भी इनका 10वें घर में है। बुध इनका जो नक्षत्र है, वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में है। चंद्रमा के नक्षत्र में होने की वजह से तीनों का कॉम्बिनेशन, केतु का, शनि का और बुध का। बुध जैसा कि हम जानते हैं बुद्धि का कारक है, और केतु हम जानते हैं कि केतु वैसे तो आध्यात्मिक ग्रह है, लेकिन इमेजिनरी चीज़ों के लिए जो है केतु का होना बहुत ज़रूरी है। साथ में शनि। शनि जो है आपको मासेस से जोड़ के रखता है, पब्लिक से जोड़ के रखता है। 1983 में इन्होंने एनएसडी में जॉइन किया एक्टिंग सीखने के लिए, और वहाँ भी इनका पीरियड बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद इनको जो महादशा चेंज हुई इनकी 85 के बाद सन की, और उसके बाद जो है मून की। उसमें ये थोड़ा-सा फ्लो में चले गए, और जैसा कि ये खुद ही बताते हैं कि इन्होंने कम्युनिज़्म से जो रिलेटेड लोग थे, या उनके उनके साथ ये काफ़ी दिन रहे, और लगभग 15-20 साल ये उनके साथ रहे। तो इस इनकी जो ग्रहों की स्थिति थी, अब इनका चंद्रमा जो है हमें मालूम है कि मघा नक्षत्र में है, और मघा नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र है। तो ऐसे लोग दूसरों के बहकावे में भी आ सकते हैं। तो ये इनका इन्होंने अपना जो वो वाला टाइम था वो जो है अननेसेसरी वेस्ट किया। सीखा होगा वो अलग बात है, लेकिन जो है कि वो राह भटक गए थे। लेकिन उसके बाद फिर इन्हों की, क्योंकि हम देखते हैं कि बृहस्पति जो है इनका 11वें घर में बैठा है। 11वें घर में बैठ के वो इनके तीसरे घर को देख रहा है, 5वें घर को देख रहा है और 7वें घर को देख रहा है। तो तीनों हाउस को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। जैसा कि हम जानते हैं तीसरा घर इनके को-बॉन्ड्स का, इनकी कम्युनिकेशन स्किल का और इनके साहस का। 5वां घर जो हमारे पास्ट कर्माज का, पिछले जन्म के इनके कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, इसलिए चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, साथ में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। 7वां घर इनके लाइफ पार्टनर का। तो इनका लाइफ पार्टनर के साथ-साथ इनकी जो मैरिज लाइफ है उसकी बात भी कर रहे हैं, तो उसपे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और साथ में ही जो है शनि जो है 10वें घर से अपनी 10वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है। 7वें घर में शनि उच्च का होता है। तो यहाँ भी शनि ने इनको बचा के रखा हुआ है, साथ में गुरु ने भी बचा रखा रखा हुआ है। तो इनकी फैमिली जो मैरिज लाइफ है वो तो ठीक हो गई, अब ऑटोमैटिक हो गई। डिस्टर्ब रहा तो इनका 4th हाउस, यानी इनका जो सुख भाव था वो डिस्टर्ब रहा। साथ में इनका जो प्रोफ़ेशन का हाउस रहा वो डिस्टर्ब रहा, और फिर जो इनका जो इनकम का जो घर था वो डिस्टर्ब रहा। और ठीक कब हुआ? जब इनको राहु की महादशा आई, या उससे पहले जो इनको जो मंगल की महादशा आई। मंगल क्योंकि इनका लग्ना लॉर्ड है, और उसकी जो दशा जब भी आएगी तो वो इनको फ़ायदा देता ही देता, और वो भी अचानक। जैसा कि हुआ भी है, जैसा कि ये बताते हैं कि ये 2002 में जो है बॉम्बे आ गए, क्योंकि 8वें घर की जो राशि है मंगल की राशि है, और मंगल के साथ शुक्र का होना। दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना, तो उसने जो है इनको अचानक जो है एकदम ये दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो गए, और उसके बाद मार्च के बाद फिर राहु की महादशा शुरू हुई। राहु हम जैसे जैसे देखते हैं कि राहु जिसके साथ रहता है उसके साथ वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देता है। तो मंगल के साथ रहने की वजह से, क्योंकि वो लग्ना लॉर्ड था, इसलिए उसने अच्छे परिणाम भी दिए। साथ में शनि जो है अपने घर में बैठा हुआ है मकर राशि में, और साथ में राहु को देख रहा है।
और राहु जो है इनका शनि शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में इनका राहु होने की वजह से, तो राहु में इनको बहुत अच्छे परिणाम मिले। अब आगे जो इनका आने वाला पीरियड है, इसके बाद इनको 2026 तक राहु है, तो राहु की जो महादशा है, वो लगभग एंड होने वाली है। अगले 2 साल के बाद इनको जो है बृहस्पति की महादशा शुरू हो जाएगी। बृहस्पति जैसा कि हम पहले से ही जान रहे हैं कि मेष राशि के लिए सूर्य और बृहस्पति योग कारक ग्रह हैं। तो इसमें ये और भी ज़्यादा राइज़ करेंगे। लेकिन इनका जो मतलब जिस फ़ील्ड में रहेंगे, फ़ील्ड ये इनका चेंज हो जाएगा। अब ये जो है दूसरे को एजुकेट करने के फ़ील्ड में आ जाएँगे या अध्यात्म की ओर चले जाएँगे। तो अभी जो इनकी जो 16 साल की महादशा रहेगी बृहस्पति की 2026 से लेके 2042 तक, उसमें ये जो है अध्यात्म की ओर चले जाएँगे या अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे जिसमें कि और बच्चों को सिखाएँगे, उनको आगे बढ़ाएँगे और जो भी ज्ञान इनको इनके पास है, ये दूसरों को बाँटेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और सेलिब्रिटी के ऊपर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।